हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, रीजनिंग का फिर से एक बार जोरदार चैप्टर आपके लिए, जहाँ से आपके हर एग्जाम में जो है आपका भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगता बहुत ईजी होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, कन्फ्यूज होकर जो है आप निगेटिव ले लेते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्गीकरण, यानी भिन्न छांटना। क्या आपका भिन्न छांटना। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्गीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपका क्या है, एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए, ध्यान देंगे कि खूबसूरत दिनों के लिए मुश्किल दिनों से क्या होता है, आपका लड़ना पड़ता है। जब तक ले जो है आप जो है अपने मुश्किल दिन से नहीं लड़िएगा, जब तक ले आपके जीवन में जो है आपका खुशियाँ भरी जो है ज़िंदगी नहीं आने वाली। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दिमाग लगा के देखते हैं। पहले आप खुद देखिए क्या हो सकता है। क्या बोला है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। क्या चुनिए आप, विषम को चुनिए। क्या होगा विषम, दिमाग लगा सकते हैं आप। क्या आपका फर्स्ट में सुनना, उसके बाद जो है आपका बी में क्या आपका चढ़ना, सी में क्या आपका तैरना और डी में क्या आपका दौड़ना। दिमाग लगाइए कि चढ़ने में, अगर कोई पहाड़ पे आप चढ़ते हैं या कोई सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप गति में आ जाते हैं ना। उसके बाद तैरना, अगर आप पानी में या क्या कहते हैं आप पोखरी में कहीं भी आ गए या तालाब में कहीं तैरते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें भी गति में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपका दौड़ना, दौड़ने में भी गति होता है, लेकिन जो है आप कहीं सुनने में गति लगता है क्या, नहीं लगता। कहीं भी आप शांति से बैठ के भी क्या करते हैं, सुन लेते हैं। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, आपका सुनना। ऑप्शन नंबर ए में, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है चढ़ना, दौड़ना और तैरना जो है आपका गति का काम है, लेकिन सुनना जो है एकदम शांति से आराम से बैठ के क्या करते हैं हम लोग, कुछ बात को समझते और सुनते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्या आपका टॉपिक ही का नाम ही आपका क्या, भिन्न छांटना। तो प्रत्येक प्रश्न पे नहीं दिया गया है कि आपको भिन्न छांटना, ठीक है। ऐसे कभी कभी एग्जाम में भी नहीं मिलेगा आपको कि इसमें से भिन्न को छांटना। ऑलरेडी जब 4 ऑप्शन दिया रहे तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि वहाँ पे क्या करना है, हमको भिन्न छांटना है। 3 जो है आपका एक तरफ होगा और 1 जो है भिन्न होगा। देखिए न्यून कोण, उसके बाद सम कोण, उसके बाद अधिक कोण, उसके बाद समानांतर। ये सब क्या ध्यान दीजिएगा, डिग्री को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, डिग्री को डिनोट कर रहा है। आज समानांतर का मतलब होता है एक पैरेलल लाइन। क्या होता है आपका, एक पैरेलल लाइन होता है। जैसे बता दे, ध्यान दीजिएगा कि न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब ही बता देते हैं कि 90 से जो डिग्री छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, न्यून कोण। ध्यान देंगे 90 माइनस अगर कोई थीटा है तो क्या हो गया आपका, न्यून कोण हो गया आपका, न्यून कोण। ध्यान देंगे। उसके बाद सम कोण, 90 पर अगर होगा कोई, अगर 90 के बराबर होगा तो वो आपका क्या होगा, आपका सम कोण। इससे बहुत सारा लाभ होगा आपको, इस जाइएगा तो, ठीक है। अधिक कोण का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा 90 प्लस थीटा जो होगा आपका क्या होगा, आपका अधिक कोण होगा। ध्यान देंगे तीनों के आपका डिग्री को डिनोट कर रहा है, लेकिन जो है समानांतर का मतलब होता है एक पैरेलल लाइन खींचा हुआ आमने सामने। क्या होता है आपका, एक पैरेलल लाइन खींचा हुआ आपका आमने सामने। तो आप समझ गए हो कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि आपका ऑप्शन क्या हुआ, आपका डी। क्यों, क्योंकि तीनों जो है आपका डिग्री को डिनोट कर रहा है। समानांतर लाइन जो है एक रेखा है। चलिए फिर से आगे चलते हैं। ध्यान देंगे क्या आपका पहला ऑप्शन, ध्यान देंगे मणिक, उसके बाद बी में है प्लेटिनम, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद क्या आपका चांदी। दिमाग लगा सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ना एग्जाम में, तो आप खुद जानते हैं कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन छोड़ने के अलावा जो है आप पॉजिटिव में भी नहीं जा सकते, निगेटिव में ही जाएंगे, ठीक है। जितना इजी चैप्टर है आपको लगता होगा उतना जो है कठिन भी है। चलिए देखा जाए। मणिक मतलब होता है रत्न। क्या होता है आपका, रत्न होता है। मणिक का मतलब होता है बाबू रत्न, ठीक है। रत्न कहे तो आपका हीरा का प्रजाति होता है। क्या होता है आपका, हीरा। मणिक मतलब होता है मान लीजिए हीरा। क्या हो गया आपका, हीरा। लेकिन जो है प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी तीनों क्या आपका धातु है। क्या आपका धातु, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी आपका धातु है। मणिक जो है आपका रत्न है। क्या आपका रत्न है, जो हीरा के प्रजाति है। समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन।
क्या आपका स्कर्वी, उसके बाद सूखा रोग, उसके बाद गंडमाला रोग, उसके बाद फास्फोरस। क्या आपका फास्फोरस। ये दिमाग लगाइए कि स्कर्वी एक रोग है। क्या आपका स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन सी की कमी से होती है। क्या आपका विटामिन सी की कमी से होती है। सूखा रोग जो होता है, क्या कहते हैं हम लोग, सूखा खांसी नहीं करते हैं, गला में हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, जो एक प्रकार की बीमारी है। उसके बाद क्या आपका गंडमाला रोग, ठीक है, क्या आपका एक प्रकार का क्या है, ये भी बीमारी है। लेकिन फास्फोरस क्या है, एक गैस है। क्या आपका फास्फोरस जो है आपका एक प्रकार का गैस है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से। चलिए ये सब तो बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। एक आध क्वेश्चन आपके लिए इजी भी डाल दिया गया है कि आपको भी पढ़ने में मन लगता रहे और शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए देखिए, क्या आपका सास, उसके बाद भतीजा, उसके बाद ऑप्शन में सी में है आपका पोता, ऑप्शन डी में क्या आपका परदादा। तो आप दिमाग लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भतीजा एक जो है क्या है, पुरुष जेंडर का है, पोता भी पुरुष जेंडर का है, उसके बाद परदादा भी पुरुष जेंडर का है, लेकिन सास जो है आपका क्या है, स्त्री है। क्या आपका स्त्री है, ठीक है। चलिए तो 3 गो हो गया पुरुष और 1 जो हो गया आपका स्त्री, तो एक क्या हो गया आपका, 1 जो हो गया आपका भिन्न हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपका लाल है, उसके बाद जो है सफ़ेद है, नीला है और पीला है। आप चाह के भी इसको सही नहीं मार सकते, एकदम 100% मेरा गारंटी है कि निगेटिव ही लीजिएगा। सोच लीजिए, दिमाग लगा सकते हैं, आपके पास समय है। चलिए देखिए, दिमाग लगाइए कि इसमें से जो है जब भी ऐसा प्रश्न आए तो डायरेक्ट जो आप इंद्रधनुष को याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इंद्रधनुष को। ऐसा क्वेश्चन बनता है तो या तो वो प्राथमिक रंग देगा या इंद्रधनुष का देगा। क्या आपका इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष का कलर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए। क्या है ट्रिक, बैजानी हप्पी नाला, ठीक है आपका। यही ट्रिक से जो है टोटल जो है आपका इंद्रधनुष का कलर जो है बन जाएगा। क्या होगा, आपका इंद्रधनुष का कलर बन जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए तो बै से हो जाएगा आपका बैगनी, ठीक है, ज से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, ध्यान दीजिएगा, ह से हो जाएगा हरा, पी से पीला, ना से हो जाएगा क्या आपका नारंगी और ला से लाल। क्या कहीं इसमें जो है आपका जो है सफ़ेद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका सफ़ेद। क्या हो जाएगा आपका सफ़ेद। क्यों, क्योंकि ये सब लाल, नीला और पीला जो है क्या आपका इंद्रधनुष का कलर है, लेकिन जो सफ़ेद जो है इंद्रधनुष का कलर नहीं है। समझ में आया। चलिए फिर से देखिएगा, पित्तल, इस्पात और कांस। पित्तल, इस्पात, उसके बाद कांस और उसके बाद क्या आपका टीन। ध्यान देंगे, पित्तल एक मिश्र धातु है। क्या आपका मिश्र धातु है। इस्पात भी मिश्र धातु है, कांस भी क्या आपका मिश्र धातु है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पित्तल जो है, पित्तल यानी तांबा। क्या हो गया, पित्तल मिश्र धातु है। उसके बाद इस्पात जो है आपका मिश्र धातु है, कांस भी क्या आपका मिश्र धातु है, लेकिन जो आपका टीन जो है क्या आपका धातु है। क्या आपका टीन जो है एक प्रकार का धातु है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, अंदाज से मारिएगा। आँख, कान, नाक। आप प्रकोष्ठ के बारे में जानते हैं क्या, क्या होता है जो, ध्यान देंगे। आँख जो है ध्यान दीजिएगा बाहरी, मतलब जो है शरीर के बाहर दिखता होगा, कान दिखता है शरीर के बाहर, नाक दिखता है शरीर के बाहर, लेकिन प्रकोष्ठ जो है आपका कान के अंदर का पार्ट है। क्या आपका प्रकोष्ठ जो है आपका कान के अंदर का पार्ट है। ध्यान, तो क्या हो गया आपका डी, प्रकोष्ठ क्या आपका कान के अंदर का पार्ट प्रकोष्ठ है। उसके बाद जो है बाहरी अंग है आँख, उसके बाद कान, उसके बाद क्या आपका नाक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, जिम कार्बेंट, रणथंभौर, उसके बाद बांधवगढ़, उसके बाद क्या है तुंगभद्रा। चलिए देखिए दिमाग लगा के अगर हो सके तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जिम कार्बेंट है क्या। ध्यान दीजिएगा, हमको तो भिन्न छांटना है, तो जब तक ले किसी के बारे में नहीं जानिएगा क्या भिन्न छांट पाएंगे क्या, नहीं ना। अगर मान लीजिए 4 आदमी कहीं खड़ा है, क्या आपका 4 आदमी खड़ा है, कौन आदमी कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है, अगर नहीं जानिएगा उसके बारे में तो क्या उसके बारे में नहीं जानेंगे तो कुछ बता नहीं सकते हैं।
चलिए, तो जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या आपका उत्तराखंड में है। कहाँ आपका उत्तराखंड में, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है, क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है रणथंभौर, क्या आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, क्या आपका राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़, क्या आपका ये भी एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका कहाँ है कर्नाटक में, क्या आपका कर्नाटक में है, क्या आपका कर्नाटक। उसके बाद तुंगभद्रा क्या आपका नदी है, क्या आपका तुंगभद्रा जो है नदी है, तुंगभद्रा क्या आपका नदी है जो कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा क्या आपका नदी है। ध्यान देंगे कि 3 हो गया आपका क्या राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में, जीएस में भी पूछा जाता है, दिमाग लगा लीजिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तराखंड में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है कर्नाटक में, और ये जो है तुंगभद्रा जो है परियोजना कह सकते हैं या नदी कह सकते हैं, जो किस राज्य में आपका आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर, क्या आपका 10 नंबर क्या आपका गेंदा, उसके बाद ट्यूलिप्स, क्या नाम सुने क्या ट्यूलिप्स का, नहीं ना सुने, ध्यान दीजिए। उसके बाद कमल, उसके बाद गुलाब। तो आप अंजाद ये मार सकते हैं, क्या कहते हैं अंजाद से मार सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप 3 गो जानते हैं एक और नहीं जानते, क्या कहीं वो हो जाए आंसर। अगर 3 गो के बारे में आप जानते हैं तब ना अंजाद लगा सकते हैं, अगर नहीं जानते तो अंदाज नहीं लगा सकते। ध्यान देंगे कि गेंदा क्या आपका फूल है, क्या आपका फूल है जो आपके गांव में भी होता होगा, गांव शहर में, ठीक है। उसके बाद कमल भी एक प्रकार का फूल है, क्या आपका फूल है। उसके बाद गुलाब भी एक क्या फूल है, गुलाब के बारे में तो कौन नहीं जानता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गुलाब के बारे में कौन नहीं जानता, क्या आपका फूल है। लेकिन ट्यूलिप्स क्या है एक प्रकार का पौधा है, क्या आपका ट्यूलिप्स जो है एक प्रकार क्या आपका पौधा है। ट्यूलिप्स क्या है पौधा, ठीक है। ये सब जो है क्या फूल है, फूल है, ये भी फूल है और ये भी फूल है, ठीक है। तो 3 हो गया फूल और ये क्या हो गया आपका पौधा हो गया। ये सब ध्यान दीजिए, ऐसा ऐसा वीडियो को जो है लगातार देखते रहिए, यही सब जो आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। पूरा एक बात बता दें कि मतलब जो कंपटीशन का जो तैयारी करता है बच्चा, उससे पूछिएगा, ध्यान दीजिएगा इस सब चैप्टर के बारे में। तो बताएगा, ऑलरेडी बताएगा कि हमको आता ही है, क्या आपका आता ही है। लेकिन जब उसके सामने सिस्टम पे जब क्वेश्चन पड़ता है तब उसका जो है पूरा जो है कैपेसिटी पता चल जाता है कि हमको आता है कि क्या आता है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ जाता है उस समय जब सिस्टम पे बैठा होता है तब। चलिए 11 नंबर ध्यान देंगे, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान, उसके बाद है निकोबार। ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप द्वीप है, क्या आपका द्वीप है, निकोबार भी द्वीप है, उसके बाद अंडमान भी द्वीप है, लेकिन पुदुचेरी द्वीप नहीं है। ध्यान देंगे क्या आपका पुदुचेरी द्वीप नहीं है। ये तीनों जो है ध्यान दीजिएगा ए और ए द्वीप है, लेकिन ई वाला द्वीप नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका आंसर पुदुचेरी। आंसर हो गया आपका बी, लक्षद्वीप द्वीप है, निकोबार द्वीप है, उसके बाद अंडमान भी द्वीप है, लेकिन आपका पुदुचेरी द्वीप नहीं है। समझ में आए। चलिए आगे, यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में निगेटिव लेने पर मजबूर कर देगा, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, उसके बाद नेफ्रोलॉजी। ध्यान देंगे आराम से, क्या आपका एक बार फिर से दिमाग लगा लीजिए, क्या आपका हृदय रोग विज्ञान। हृदय रोग विज्ञान उसको कहते हैं जो हृदय के बारे में जो डॉक्टर जो है मतलब देखते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं हृदय रोग विज्ञान, ठीक है ध्यान दीजिए। उसके बाद न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी हम लोग उसको कहते हैं जो मस्तिष्क को मतलब जो है मस्तिष्क के बारे में जो है कोई बीमारी का पता लगाते हैं या देखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग न्यूरोलॉजी। उसके बाद नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मतलब होता है फेफड़ा, क्या होता है आपका फेफड़ा के बारे में जो डॉक्टर देखते हैं उनको कहते हैं हम लोग फेफड़ा। लेकिन जो है ध्यान दीजिएगा मनोविज्ञान, ये सब जो है ध्यान दीजिएगा बीमारी है, क्या आपका बीमारी है, लेकिन मनोविज्ञान आपके जो है मस्तिष्क को देख के आपके बारे में बता दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग मनोविज्ञान। क्या कहते हैं मनोविज्ञान, जो आपको देख के आपके बारे में कुछ बता दे, उनको क्या कहते हैं हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। क्योंकि आपके मनोदशा, मनोविज्ञान का मतलब अगर साधारण भाषा में कहे तो क्या कहते हैं
कि आपकी मन की बात जान जाए। क्या होगा? आपका मन की बात जान जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। नाम ही में छुपा हुआ है उसका नाम, क्या? मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए, कि मन की बात को आपका बता दे, उसको कहते हैं हम लोग मनोविज्ञान। ये तीनों तो आपका क्या हो गया? बीमारी हो गया, इसलिए भिन्न क्या हो गया आपका? मनोविज्ञान। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाइए। देखिए क्वेश्चन देख के दिमाग ठिकाना आ गया होगा कि क्वेश्चन हम करें जो कर क्या। ध्यान दीजिएगा, बिना जो है तुक्का लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो बिना जो है क्या कहते हैं, कहावत नहीं है कि अंदाजिए जो है मार देना कहीं पे मोहर, तो वही बात है। ठीक है, अंदाजिए नहीं मारना है। ठीक, क्या करना है? अंदाजिए नहीं मारना है। आप सोचिए ना, 1 नंबर से आपका मेरिट कितना भाइयों का नहीं बनता होगा, 0.5 से 0.25 से छूट जाता है। तो यही सब क्वेश्चन है जिसको आप क्या कहते हैं, हल्का में ले लेते हैं। सब हल्का है नहीं, ध्यान देंगे। क्या आपका पोलैंड, उसके बाद कोरिया, उसके बाद स्पेन, उसके बाद क्या है? ग्रीस। ध्यान दीजिएगा, पोलैंड, उसके बाद क्या आपका? कोरिया, स्पेन, और उसके बाद क्या आपका? ग्रीस। तो कोरिया जो है आपका, कोरिया, ध्यान देंगे, पोलैंड, स्पेन और कोरिया, ध्यान देंगे, ये तीनों जो है यूरोप महादेश का देश है। क्या आपका? यूरोप महादेश का। कौन आपका? पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, ये तीनों जो है आपका यूरोप महादेश का देश है। क्या आपका? यूरोप महादेश का देश है। लेकिन ये कोरिया जो है, कोरिया ऐश करने के चक्कर में, यानी क्या आपका, हम लोग जो है एशिया महादेश में, भारत जो आपका एशिया महादेश में है ना, तो ये कोरिया भी जो आपका क्या है? एशिया महादेश में। क्या आपका? एशिया महादेश में। ये वाला हो गया आपका कोरिया, यानी एशिया महादेश में, एशिया महादेश। उसके बाद पोलैंड, स्पेन और ग्रीस क्या हो गया आपका? कोरिया महादेश, यानी उत्तरी कोरिया। क्या, सॉरी रुक जाइएगा, क्या हो गया आपका? यूरोप महादेश में। क्या देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। क्या आपका? शिमला है ऑप्शन ए में, उसके बाद क्या? बी में ऊटी है, ऑप्शन सी में आपका दार्जिलिंग है, ऑप्शन डी में आगरा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। क्यों? ध्यान देंगे, अब दिमाग लगाइए कि शिमला जो है आपका, क्या आपका? शिमला जो है आपका पर्यटन स्थल है। क्या आपका? पहाड़ पे जो है आपका एक पर्यटन स्थल है। क्या आपका? पहाड़ पे घूमने वाली जगह है। ऊटी भी जो क्या आपका पहाड़ पे एक जो है घूमने वाली जगह है, यानी पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग भी जो है आपका क्या है? पर्यटन स्थल है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। आगरा भी घूमने जाते हैं। क्या आपका? आगरा भी एक पर्यटन स्थल है, लेकिन जो ये पहाड़ पे नहीं है। क्या आपका? पहाड़ पे नहीं है। शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग जो है आपका पहाड़ पे है, लेकिन आगरा जो है घूमने वाला भी जगह है, लेकिन पहाड़ पे आपका नहीं है। इसी कारण क्या हुआ आपका? भिन्न हुआ। समझ भाई, इतना छोटा कॉन्सेप्ट से आपको भिन्न मतलब छांटने के लिए कितना मुश्किल होगा, आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा कॉन्सेप्ट से इसको भिन्न ढूंढा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 15 नंबर खाड़ी, उसके बाद अंतरीय, उसके बाद क्या आपका? प्रायद्वीप, उसके बाद द्वीप। क्या आपका? द्वीप। अब दिमाग लगाइए, क्या कुछ बुझा रहा है क्या? विदाउट निगेटिव ले ले, ऐसा प्रश्न में कोई कहीं से जगह नहीं है बचने का। ध्यान देंगे, खाड़ी एक प्रकार का द्वीप है। खाड़ी को ही द्वीप एक प्रकार से कहा जाता है। क्या आपका? खाड़ी, उसके बाद प्रायद्वीप, उसके बाद द्वीप, तीनों जो है खाड़ी या द्वीप का पार्ट है। क्या आपका? द्वीप का पार्ट है, लेकिन अंतरीय एक अलग चीज है। क्या आपका? अंतरीय जो है एक प्रकार का अलग है। खाड़ी, फिर से बोल रहे हैं, खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप, ये तीनों जो है खाड़ी और द्वीप का पार्ट है। क्या आपका? पार्ट है, लेकिन अंतरीय एक प्रकार क्या इससे कोई रिलेटिव नहीं है। अंतरीय एक अलग है। क्या आपका? अंतरीय एक अलग है, इसी कारण आपका क्या हुआ? भिन्न हुआ। चलिए 16 नंबर देखिए, प्रतिद्वंदी, यानी मेरे सामने वाला को, अगर मान लीजिए आप कहीं कोई अखाड़ा में है, तो मेरे सामने मेरा क्या होता है? प्रतिद्वंदी होता है, यानी मेरा एक प्रकार का कुछ देर के लिए मेरा क्या हो गया? दुश्मन हो गया, कुछ देर के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रतिरक्षा। क्या आपका? प्रतिरक्षा, उसके बाद शत्रु, ये तीनों जो है एक प्रकार का मतलब दुश्मन की कैटेगरी का है। क्या आपका? दुश्मन की कैटेगरी का है, लेकिन एक मित्र है जो आपका अलग है। क्या आपका? मित्र जो है क्या आपका? अलग है। क्या आपका? मित्र अलग है। प्रतिद्वंदी, प्रतिरक्षा और शत्रु, तीनों जो है एक प्रकार का कहीं ना कहीं जो है आपका इसका रिलेशन जो है दुश्मन की मतलब जो है दुश्मन से संबंधित है, लेकिन मित्र क्या है आपका? एक अलग है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्या आपका? भेद, उसके बाद बिखराव, उसके बाद पृथकीकरण, उसके बाद क्या आपका? वर्गीकरण। ध्यान देंगे,
अगर इसके बारे में अगर आप कुछ जानते भी हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, अन्यथा आप बिना जो है क्या कहते हैं, जैसे वोट में जब जाके कोई छाप पे मोहर लगा देता है, उसी तरह आपको भी क्या करना होगा, मोहर लगाना हो कोई छाप पे। समझ में आए? चलिए ध्यान दीजिए। बिखराव का मतलब हो गया क्या करना, अलग करना, एक दूसरे क्या करना, अलग करना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ को या कोई वस्तु को, कोई आदमी को एक दूसरे से क्या करना, अलग करना। उसके बाद पृथ्वीकरण का मतलब भी होता है अलग करना। अब वर्गीकरण तो वर्गीकरण है ही, वर्गीकरण का मतलब ही होता है अलग करना। तो भेद का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, का मतलब होता है कोई सामान या कोई ऑब्जेक्ट को मतलब जो है एक साथ रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भेद कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं हम लोग, भेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका आंसर। क्या हुआ आपका, ए हुआ। क्यों? क्योंकि बिखराव, पृथ्वीकरण और वर्गीकरण एक दूसरे को अलग करने का पार्ट है, और भेद जो है एक दूसरे का क्या आपका मतलब जो है एक साथ रखने का पार्ट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। पहला है आपका विपत्तिजनक स्थिति, यानी बहुत दुख में, कष्ट में, बहुत सारा दुख होता है, ध्यान दीजिएगा। उसका दूसरा है आपका शोक, उसी प्रकार का, कल्पना, उसके बाद घृणा। ध्यान दीजिएगा, तीनों जो है ध्यान दीजिएगा दुखों से संबंधित है। पूरा क्या कहते हैं, पूरा जो है विश्व तो दुखों से भरा है, क्या आपका दुखों से भरा है। उसी प्रकार का तीनों जो है आपका एक ही मतलब जो है टाइप का, यानी तीनों जो है एक ही तरफ का है। जैसे विपत्तिजनक, शोक और उसके बाद घृणा, तीनों जो है क्या आपका विपत्तिजनक है, यानी क्या आपका सोचिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों एक साइड का है। और कल्पना का मतलब हो गया कि हम किसी के बारे में कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और ये तीनों जो है मतलब जो है दुख का चीज़ है, क्या आपका दुख का, लेकिन कल्पना किसी के बारे में हम थिंकिंग कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाप, आपका सी। समझ में आया? ये सही ट्रिक लगा है तो फिर आप घबराइएगा नहीं, आपका आंसर हुआ सी, क्योंकि किसी के बारे में थिंकिंग करना कल्पना होता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। क्या आपका गेंडा, देखे हैं गेंडा, शेर, बाघ, उसके बाद भेड़िया। ठीक है, ये सब तो हम लोग क्या कहते हैं मोबाइल में ही देखे होंगे, ऐसे तो हकीकत में देखे नहीं है। ध्यान देंगे कि शेर भी एक प्रकार का मांसाहारी है, बाघ भी एक प्रकार का मांसाहारी है, भेड़िया भी एक प्रकार का मांसाहारी है। ये पहला वर्गीकरण का रूल हुआ। उसके बाद दूसरा कह सकते हैं कि गेंडा जो है सबसे विशालकाय है। क्या आपका विशालकाय है इन तीनों की अपेक्षा, दूसरा वर्गीकरण का रूल हुआ। तीसरा वर्गीकरण का रूल कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि शेर, भेड़िया और बाघ के पास सींग नहीं होता है, लेकिन गेंडा के पास सींग होता है। क्या होता है आपका, सींग होता है। तो तीन प्रकार से इसको आप क्या कर सकते थे, छांट सकते थे भीन को। समझ में आए? तो आपका आंसर गया क्या आपका ए। चलिए एक बार फिर से दोहरा लिया जाए कि गेंडा हुआ कैसे। ध्यान दीजिएगा कि शेर, भेड़िया और बाघ जो है आपका मांसाहारी है पहला। दूसरा कहें तो ध्यान दीजिएगा इससे कि इसके अपेक्षा में गेंडा बहुत बड़ा जानवर है। क्या आपका बहुत बड़ा जानवर है इन तीनों की अपेक्षा। उसके बाद जो है क्या आपका ये तीनों शाकाहारी और गेंडा क्या, सॉरी, ये तीनों जो आपका मांसाहारी है और गेंडा क्या आपका शाकाहारी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, चैत जानते हैं हम लोग को, ध्यान दीजिएगा, दादी नानी जो मतलब मंत्र बताती होगी उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, बताती होगी ना कि चैत आ गया, बैसाख आ गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ध्यान देंगे कि हिंदी का जो है मंथ है, क्या आपका हिंदी का मंथ दिया हुआ है, यानी महीना दिया हुआ है चैत, बैसाख, उसके बाद फागुन। क्या कहा, फागुन। ये क्या आपका हिंदी का एक महीना है। ये जो है क्या आपका सितंबर जो है आपका अंग्रेजी का महीना। महीना तो सब है, क्या आपका मंथ तो सब है, यानी महीना सब है। ध्यान देंगे चैत, बैसाख और फागुन जो आपका हिंदी मंथ है, लेकिन सितंबर जो है आपका अंग्रेजी मंथ है, अंग्रेजी मंथ है। समझ में आए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।